हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हमारी टारगेट पोस्टमैन की 11th क्लास है और वॉल्यूम 5 की सेकंड क्लास है। और दोस्तों आज है 1 जनवरी 2021 यानी नई साल, इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नई साल सभी को मुबारक हो। नई साल से आपकी नई ज़िंदगी स्टार्ट हो, आप सभी पोस्टमैन बनो और आपके जो भी सपने हैं जिनके लिए आपने मेहनत की है वो सभी आपके पूरे हो। अब दोस्तों 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, अब सिर्फ आपके 9 दिन ही बचे हैं। जो भी करना है आपको इन 9 दिनों में ही करना है, इसलिए आपको इन 9 दिनों में अच्छी तैयारी करनी है और 2021 में ही पोस्टमैन बनना है, 2022 में नहीं। और दोस्तों अब आपको सभी फालतू काम छोड़कर इन 9 दिनों में पोस्टमैन एग्ज़ाम की तैयारी को देने चाहिए, तभी आप पोस्टमैन बन पाओगे। और दोस्तों पोस्टमैन से पीएफ बनने का रास्ता बहुत ही सरल है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। हमारा 51 क्वेश्चन है, एक सॉर्टिंग ऑफिस में कार्य करता है जब काम बहुत ज़्यादा हो तो एक सेठ की सहायता में एक निश्चित समय अवधि या थोड़े समय के लिए कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे सी ऑप्शन, सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। फिर दोस्तों हमारा 52 क्वेश्चन है, किसी अनुभाग के सेटों की संख्या काम के साप्ताहिक घंटों के आधार पर होती है। अनुभाग के सेट का समय कर्मचारियों की संख्या, डाक व्यवस्था तथा डाक विनिमय पर आधारित होता है। थर्ड है, आरएमएस कार्यालय में कार्यरत छँटाई सहायक बीट में या अनुभाग दोनों तरफ कार्य करता है, तो दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे? ए सेट ऑफ सेक्शन। तो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा 53 क्वेश्चन है, आरएमएस कार्यालय का छँटाई सहायक जो एक ही समय में डाक कार्यालय में कार्य करता है। सेकंड, इसमें प्रत्येक सेट का अलग अलग कार्य घंटे होते हैं। सेट की संख्या कार्यभार पर निर्भर करती है, तो दोस्तों हम इसे क्या कहेंगे? सेट ऑफ ए सेक्शन, सेट ऑफ ए मेल ऑफिस। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ ए मेल ऑफिस। तो आपका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों आप सेट ऑफ ए सेक्शन और सेट ऑफ ए में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको दोनों यहाँ पे कराए हैं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। फिर हमारा 54 क्वेश्चन है, किसी सेक्शन के एक सेट द्वारा अपनी बीट के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की यात्रा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिप। हम इसे फेरा भी कह सकते हैं। 55 क्वेश्चन है, लेटर मेल की अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का समूह है जिसमें पते वाला भाग ऊपर होता है, जिसे चेक स्लिप से अच्छी तरह बांधा जाता है। छटाई में से एक ही वस्तु माना जाता है और इस पर उस कार्यालय या अनुभाग का एड्रेस भी लगा होता है, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? लेबल्ड बंडल। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 56 क्वेश्चन है, लेबल्ड बंडल के प्रकार है, स्टेशन बंडल, बी सॉर्टिंग बंडल, सी एओबी दोनों। तो आपका ऑप्शन सी सही है। दोनों लेबल्ड बंडल के प्रकार है, स्टेशन बंडल और सॉर्टिंग बंडल। फिर आपका 57 क्वेश्चन है, एक स्टेशन बंडल में कौन सी वस्तुएं होती है? ए स्टेशन पंजीकृत वस्तुएं, स्टेशन अपंजीकृत वस्तुएं, केवल पंजीकृत पार्सल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हैं एमटीएस एग्जाम में भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर, तो इसमें आपके बी आएगा, स्टेशन अपंजीकृत वस्तुएं। 58 क्वेश्चन है, स्टेशन बंडल तब बनते हैं जब इनकी संख्या इससे ज्यादा हो। तो दोस्तों आपके 58 में क्या आएगा? आपके आएगा सी। तो दोस्तों इनकी संख्या 14 या 14 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। 59 क्वेश्चन है, सॉर्टिंग बंडल के प्रकार है, एक्सप्रेस बंडल, डिफाइड बंडल। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, दोनों सॉर्टिंग बंडल के प्रकार है। 60 क्वेश्चन है, सॉर्टिंग बंडल को क्षेत्रीय बंडल तब कहेंगे जब किसी देश या राज्य के लिए दोस्तों इसकी संख्या किससे अधिक हो। इसमें आपके ए ऑप्शन आएगा 25 से अधिक को। 61 क्वेश्चन है, ये वो बंडल होते हैं जो ग्राहक से सीधे प्राप्त होते हैं। यदि ये स्टेशन बंडल होते हैं तो इन्हें खोला नहीं जाता और यदि छँटाई बंडल हो तो खोला जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 61 में क्या आएगा आपके? सी प्री सॉर्टिंग बंडल। 62 क्वेश्चन है, लेबल बंडल के ऊपर बांधी जाने वाली लेबल को क्या कहा जाता है? ए चेक स्लिप, बी चेकलिस्ट, सी एओबी दोनों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे हम चेक स्लिप कहेंगे। 63 क्वेश्चन है, प्रत्येक चेक स्लिप पर होता है उस कार्यालय का नाम व तारीख मोहर जो बंडल तैयार करता है और उस कार्यालय का नाम जिसके लिए भेजा जाता है। यदि यह क्षेत्रीय बंडल हो तो स्टेट का नाम भी अवश्य होना चाहिए, तो इसमें आपके डी ऑप्शन सही है, ये सभी होने चाहिए। फिर आपका 64 क्वेश्चन है, स्पेस
का उद्देश्य लेबल लगे बंडलों में गलती से शामिल की गई वस्तु को गलत जगह भेजने के लिए जिम्मेदारी निश्चित करना। दोस्तों इन सभी गलतियों से बचने के लिए हम लगाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, इसे कहेंगे चेक स्लिप। तो आपका बी ऑप्शन सही है। 65 क्वेश्चन है, पेड और अनपेड साधारण डाक पर किस रंग की जांच पर्ची लगी होती है? वो होती है आपके पिंक कलर की, गुलाबी पर्ची। ए ऑप्शन सही है। 66 क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर जांच पर्ची के नंबर होते हैं, कितने नंबर की होती है दोस्तों? आपके मनी ऑर्डर ये होती है आपके मनी ऑर्डर पर्ची MO 70। तो आपका ए ऑप्शन सही है। 67 क्वेश्चन है, UBO की फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? यूनिट बैग ऑफिस। तो आपका ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों इससे अगला जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम जो आज तक जो आपके पोस्टमैन जो MTS का एग्जाम हुए पहले और जो अभी हाल में PA का भी हुआ है उसमें जो सेकंड पेपर में जितने भी स्पेलिंग आई है वो सभी आपको कराई जाएगी, ताकि आपके सेकंड पेपर भी अच्छा हो, एग्जाम में अच्छे नंबरों से आप पास हो। 68 क्वेश्चन है, बैग ऑफिस का कौन सा प्रकार है? यूनिट बैग ऑफिस, बी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, थर्ड है सर्किल बैग ऑफिस, फोर्थ है सेंट्रल बैग ऑफिस। दोस्तों ये सभी क्या है? ये आपके बैग के प्रकार है, इसलिए इसमें आपके 500 दोस्तों सभी सही है, इसलिए बी आएगा 1 2 3 4। 69 क्वेश्चन है, कौन सा ऑफिस यूनिट बैग नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन आएगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़कर सभी ऑफिस क्या है? यूनिट बैग ऑफिस। 70 क्वेश्चन है, चेक स्लिप से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है? इसमें आपके पिंक चेक स्लिप किसके लिए होती है? पेड अनपेड ऑर्डिनरी बंडल के लिए। सेकंड है ब्लू चेक स्लिप एयर मेल और फॉरेन एयर मेल बंडल के लिए। थर्ड है व्हाइट चेक स्लिप ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल के लिए। इसमें ए सेकंड ओनली, बी फर्स्ट ओनली। दोस्तों इसमें आपके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन आएगा इसमें। फिर हमारा 71 क्वेश्चन है, चेक स्लिप पर 2 डायगोनल लाइन पेंसिल से बनी होती है अलग अलग रंगों से, तो इनसे संबंधित वाक्य सही नहीं है। ग्रीन लोकल आर्टिकल के लिए होती है, येलो राजधानी के लिए, थर्ड है ब्लू मेट्रो बंडल के लिए। दोस्तों इसमें आपके सभी ऑप्शन सही है, तो आपका डी ऑप्शन आएगा। फिर हमारा 72 क्वेश्चन है, लेबल बंडल है ड्यू बैग नहीं है। दोस्तों ये आपका ड्यू बैग नहीं है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा बी। 73 क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप की प्रिंटिंग के लिए कौन से रंग की स्याही की आवश्यकता होती है? इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा, इसमें रेडिंग की। फिर आपका 74 क्वेश्चन है, मनी ऑर्डर चेक स्लिप पर जो प्रिंट होती है पेपर का रंग कैसा होना चाहिए? बादामी पेपर, सफेद पेपर, सी लाल पेपर। दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों, बादामी पेपर सफेद पेपर। फिर हमारे 75 क्वेश्चन है, कौन सा ऑफिस किसी प्रकार का कोई बैग स्टॉक नहीं रखता? दोस्तों इसमें 75 में आपके क्या आएगा? सेंट्रल बैग ऑफिस। दोस्तों आपके सेंट्रल बैग ऑफिस किसी भी प्रकार का कोई बैग स्टॉक नहीं रखता। 76 है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस अकाउंट विथ HO और SO। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारे 77 क्वेश्चन है, एक मेल बैग में क्या क्या होता है? लेटर मेल के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, बी लेटर मेल के रजिस्टर्ड आर्टिकल, सी अनरजिस्टर्ड पार्सल, डी सभी। तो 77 में क्या आएगा आपके? डी, ये सभी मेल बैग में होते हैं। फिर आपका 78 क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड आर्टिकल बंद होंगे मेल बैग में रजिस्टर्ड बैग में? दोस्तों आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल रजिस्टर्ड बैग में ही बंद होते हैं। 79 क्वेश्चन है, मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपके मेल बैग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कंबाइंड मेल बैग। आपका 80 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मेल बैग नहीं है? स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग, कंबाइंड मेल बैग, एयर मेल बैग। दोस्तों आपका एयर मेल बैग नहीं है। फिर हमारा 81 क्वेश्चन है, एक मेल बैग में आर्टिकल्स जा सकते हैं? लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक, पैटर्न पैकेट, सेकेंड अनरजिस्टर्ड पार्सल, थर्ड अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल। ये सभी सही है दोस्तों, इसमें सभी सही है, इसलिए ये सही है दोस्तों, आपका डी आ जाएगा इसमें। फिर हमारा 82 क्वेश्चन है, जब मेल बैग एक्सचेंज होता है केस ऑफिस और डाकघर के बीच में, तो मेल बैग में रजिस्टर्ड बैग होता है और रजिस्टर्ड बैग में केस बैग भी होता है। तो केस बैग की ड्यू मेल लिस्ट में इसे किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? दोस्तों किससे करेंगे हम? आपके 82 में क्या आएगा दोस्तों? ए एफ फाइनेंस। 83 में क्या आएगा दोस्तों? आपके जो भी एल बैग है उनको मेल बैग में रखा जाता है, सील्ड किया जाता है। तो दोस्तों इन्हें क्या किया जाता है? सील्ड। फिर आपके 84 क्वेश्चन है, जब 2 सर्किलों के प्रमुखों को लगता है कि रजिस्टर्ड बैग को मेल बैग में नहीं रखा जाए, इसकी बजाय अलग से भेजा जाए, वो ज़्यादा लाभदायक है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को दर्शाया जाएगा। किसमें दर्शाया जाएगा? ड्यू मेल और राउंडिंग लिस्ट। आपका ये ऑप्शन सही है।
85 क्वेश्चन है, एक एयर मेल बैग में क्या होता है? अन्य रजिस्टर्ड आर्टिकल जिन्हें हवाई मार्ग द्वारा ले जाना है, बी रजिस्टर्ड आर्टिकल जिन्हें हवाई मार्ग द्वारा ले जाना है। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा, ए और बी दोनों सही है। 86 क्वेश्चन है, हवाई डाक थैले में कौन से बैग का प्रयोग होता है? तो दोस्तों ब्लू डस्टी बैग का प्रयोग होता है एयरमेल बैग में। फिर आपका 87 क्वेश्चन है, किसी दिन एयरमेल बैग में जाने वाली वस्तुएं ना हो तो क्या होगा? दोस्तों कुछ नहीं होगा, नील कंटेन के साथ बंद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आपका 88 क्वेश्चन है, यदि एयर मेल बैग में कोई वस्तु ना होने पर नील का बैग नहीं भेजा जाता। सही है, परंतु ये कहाँ प्रदर्शित करेंगे कि एयर मेल बैग नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे हम डिलीवरी बिल में। फिर आपका 89 क्वेश्चन है, हम कब एयर मेल बैग की जगह एयर मेल कवर का प्रयोग कर सकते हैं? जब आर्टिकल की संख्या 50 से कम हो, जब इंश्योर्ड आर्टिकल शामिल नहीं हो, या बैग बहुत भारी हो। सी जब एयर पार्सल नहीं हो। डी जब आर्टिकल की संख्या 50 से कम हो और कोई इंश्योर्ड आर्टिकल और पार्सल भी नहीं हो। तो आपका डी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 90 क्वेश्चन है, CAP की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों कंटेंस एयर पार्सल, बी ऑप्शन सही है। फिर आपका 91 क्वेश्चन है, जब हम किसी हवाई डाक थैले में हवाई पार्सल को रखते हैं तो बैग पर जो लेवल होता है उससे क्या कहते हैं दोस्तों? उस पर क्या होना चाहिए? CAP लिखा होना चाहिए, कंटेंस एयर पार्सल। 92 क्वेश्चन है, पंजीकृत वस्तु को रखकर एक थैले में बंद नहीं करना चाहिए जब तक इनकी संख्या 25 से कम ना हो। तो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर हमारा 93 क्वेश्चन है, एयर मेल बैग और एयर टीबी का बैग वजन अधिकतम हो सकता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट भी हो सकता है। इसमें आपके 30 kg। 94 क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड बंडल होगा रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल का फेस्ट बंडल, अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल का फेस्ट बंडल। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों हमारा 95 क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड बंडल तब बनता है जब आर्टिकल की संख्या इतनी या इतनी से ज्यादा हो, कम नहीं हो। तो आपका बी ऑप्शन सही है। फिर हमारा 96 क्वेश्चन है, जब रजिस्टर्ड बैग मेल बैग में जाए और रजिस्टर्ड बैग में केस बैग भी हो तो डीएम लिस्ट में किस सिंबल से दर्शाएंगे? पी। आपका बी ऑप्शन सही है। 97 क्वेश्चन है, जब एक रजिस्टर्ड बैग होगा और उसमें एक केस बैग भी होगा और रजिस्टर्ड बैग में एक रजिस्टर्ड लिस्ट भी हो तो उस पर कौन सी मोहर लगाई जाती है? रजिस्टर्ड डेट स्टाम्प, बी है ट्रेजरी डेट स्टाम्प क्लोजिंग बैग ऑफिस की, सी है यदि ऑफिस में ट्रेजरी डेट स्टाम्प नहीं हो तो एसपीएम की राउंड मनी ऑर्डर स्टाम्प भी। तो आपका डी ऑप्शन सही है सभी। फिर हमारा 98 क्वेश्चन है, जब किसी ऑफिस में ट्रेजरी डेट स्टाम्प नहीं हो तो अन्य कौन सी स्टाम्प लगाई जाती है? राउंड एमओ स्टाम्प। आपका ए ऑप्शन सही है। फिर 99 क्वेश्चन है, कौन सा बैग ड्यू बैग है? ट्रांजिट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, रजिस्टर्ड बैग, डी सभी बैग ड्यू बैग है। दोस्तों ये सभी बैग आपके ड्यू बैग है। 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, इंश्योर्ड बैग में होंगे इंश्योर्ड पार्सल, इंश्योर्ड लेटर, इंश्योर्ड पार्सल एंड इंश्योर्ड लेटर कोई भी नहीं। तो दोस्तों 100 में क्या आएगा आपके? ए ऑप्शन, इसमें सिर्फ इंश्योर्ड पार्सल ही होंगे। तो दोस्तों आपका वीडियो पूरा हो गया है। दोस्तों अब जो इससे अगला वाला वीडियो आएगा वो उसमें आपके लगभग 150 के आसपास मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्प्ले होंगी जो आज तक सभी एग्जामों में आई हुई है और जो दोस्तों आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका सेकंड पेपर भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट है। यदि आप सेकंड पेपर में पास नहीं होंगे तो दोस्तों फर्स्ट पेपर का कुछ भी मतलब नहीं है, चाहे आप टॉप कर लो तो भी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है।